जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के रोशन आनंद सर का ये प्यारा सा टेस्ट सीरीज को हम लोग कवर करने वाले हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है ये सभी एग्जामों के लिए बनाया गया है। आप चाहे जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस, सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टेस्ट सीरीज हैं। ये सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसका क्वेश्चन लेवल भी आप देख सकते हैं, बहुत शानदार है। तो आप चाहे जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, इस टेस्ट सीरीज को जरूर आप लगाइए। इससे क्या होगा, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेंगे। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। एक नंबर है, वायु या संरक्षण वायु नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था? तो ये किस वर्ष बना था? सबसे पहली बार जो बनाया गया था तो ये वर्ष 1981 को बनाया गया था। याद रखिएगा, वर्ष 1981 को बनाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 2 नंबर है, सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चयन कीजिए। सूची 1 में भारतीय संरक्षित क्षेत्र दिया है और सूची 2 में जो है संख्या वर्ष 2018 में 18 के दिए हैं। तो इनमें से कौन सा सही है, तो इसको मिलान करना है। तो सामुदायिक रिजर्व जो है, सामुदायिक रिजर्व जो है ये 46 हो जाएगा। सामुदायिक रिजर्व जो है ये 46 है। और आगे कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये कितना है? ये जो कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये 76 है। राष्ट्रीय पार्क जो है ये आपका 106 है और वन्य जीव अभयारण्य जो है ये 566 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। 3 नंबर है, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये कहाँ पर किया गया था? सबसे पहली बार जो किया गया था तो ये लातूर महाराष्ट्र में किया गया था। लातूर महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। 4 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन है जो सर्च इंजन नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका क्रोम जो है ये सर्च इंजन नहीं है। बाकी गूगल, होम और विंग जो है ये सर्च इंजन में आते हैं। 5 नंबर है, प्रोग्रामिंग में PHP क्या है? प्रोग्रामिंग में PHP क्या है? तो ये जो होते हैं ये सामान्य उपदेश प्रोग्रामिंग भाषा होते हैं। सामान्य उपदेशीय प्रोग्रामिंग भाषा है। 6 नंबर है, HTTP प्रोटोकॉल के अक्षर S का क्या अभिप्राय है? तो इसका इस अक्षर का क्या अभिप्राय है? तो इसका जो है ये एस का जो है, एस का जो होते हैं इसका एस का अभिप्राय जो होते हैं ये सिक्योर, इसका होता है सिक्योर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है, निम्न अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक के सदस्य नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका जो है ये ओपेक के सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 8 नंबर है, वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में? तो ये 6-6 करके होते हैं। 9 नंबर है, निम्नलिखित पुरस्कार में से किसको मध्य प्रदेश सरकार प्रदान नहीं करती है? तो किसको मध्य प्रदेश की सरकार नहीं प्रदान करती है? तो ये भारत भारती पुरस्कार को मध्य प्रदेश सरकार प्रदान नहीं करती है। 10 नंबर है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम महिला उप गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम महिला उप गवर्नर कौन थे? तो ये कौन था? तो ये जो था विद्या भारती थी, विद्या भारती। आगे सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर, इसका सही उत्तर को चुनना है। तो एक साइड में जो है सूची 1 में जीवमंडल रिजर्व दिए हैं और दूसरे साइड में जो है उसका राज्य दिए हैं। तो कौन सा जीवमंडल किस राज्य से संबंधित है वो बताना है। तो ये हो जाएगा आपका नीलगिरी जो है, नीलगिरी किस राज्य से संबंधित है? तो ये है तमिलनाडु से संबंधित है। मानस जो है ये किस राज्य से है? तो ये असम से संबंधित है। पंचमुड़ी जो है ये किस राज्य से संबंधित है?
पंचमुड़ी किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये मध्य प्रदेश से, और सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, 12 नंबर है, निम्नलिखित कथन में कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन एक है जो सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका कोन्यांक भाषा सिक्किम में बोली जाती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये इसमें सही नहीं है। 13 नंबर है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? तो ये मेधा पाटकर के नेतृत्व में किया गया था। 14 नंबर है, द इनसाइडर किस पूर्व पीएम की रचना है? द इनसाइडर किस पूर्व पीएम की रचना है? तो किसका है ये? तो ये है पीवी नरसिंह राव की रचना है। 15 नंबर है, निम्न विख्यात खिलाड़ी में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इनमें से पहला व्यक्ति कौन था? तो ये था विश्वनाथ आनंद था। 6 नंबर है, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई थी? किस क्षेत्र में? तो ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो था ये शहनाई वादक था, तो ये शहनाई में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 17 नंबर है, कॉमनवेल्थ खेल में देशों की संख्या कितनी है? कॉमनवेल्थ खेल में देशों की संख्या कितनी है? तो ये है आपका 54 है। 18 नंबर है, भारतीय खेल प्राधिकरण SIA की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुआ था? ये जो हुआ था 1984 में हुआ था। 19 नंबर है, निम्नलिखित में किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो किसको दी गई है? तो ये दिया गया सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को दिया गया है। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा है जो सही सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित ये नहीं है, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका में पृथकीकरण, ये इसका सम्मिलित नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 21 नंबर है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण किससे व्यादेशित है? तो किससे व्यादेशित है ये? तो ये है राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों द्वारा, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 22 नंबर है, निम्न में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संतृप्त की थी? तो क्या किसका हो जाएगा ये स्वर्ण सिंह कमेटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 23 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सा वीटो शक्तियां नहीं है? कौन सी वीटो शक्तियां नहीं है? तो कौन सी हो जाएगा इसमें से? ये हो जाएगा आपका विशेषित वीटो। 24 नंबर है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई? तो किस अधिनियम से हुई थी? तो ये जो हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ था। 25 नंबर है, निम्न में कौन सा राज्य सूची में है? इनमें से कौन सा राज्य सूची में है? तो इसका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रेलवे पुलिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 26 नंबर है, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो ये मणिपुर में। 27 नंबर है, मानचित्र पर खींची हुई वे रेखाएं जो सागर जल से समान ऊंचाई के निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? तो ये जो कहलाती है समोच्च रेखाएं कहलाती है। 28 नंबर है, निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सा है? इनमें से कौन सा शीत मरुस्थल है? तो ये आटाकामा जो है ये शीत मरुस्थल में आते हैं। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हारार स्थित महल की खुदाई किसने कराई थी? तो ये किसने कराई थी? तो ये डॉक्टर स्पूनर ने कराया था, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 30 नंबर है, किस वंश के शासनकाल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखाओं में विभाजन हुआ? तो किस वंश के शासनकाल में हुआ था ये? तो ये जो हुआ था मौर्य वंश के शासनकाल में,
शासनकाल में। 31 नंबर है देहलीवाल नामक का सिक्का किस वंश के काल में ढाला जाता था? किस वंश के काल में ढाला जाता था? तो ये ढाला जाता था तोमर वंश के काल में, तोमर वंश के काल में। 32 नंबर है निम्नलिखित में से किसे स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे के किया गया है? निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे के किया गया है? तो किसका किया गया है? तो ये किया गया है सारनाथ के धामिक स्तूप का, सारनाथ के धामिक स्तूप को किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 33 नंबर है बहुजन समाज की स्थापना किस सुधारवादी ने की थी? तो किस सुधारवादी ने की थी? तो ये ज्योतिबा फुले ने। आगे महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी और अपहाइज बना दिया? तो ये किसने बनाया था? तो ये बनाया था अंग्रेजी शिक्षा ने बनाया था। इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। 35 नंबर है 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने इसे दास्ता का आज्ञापत्र कहा था? तो किससे कहा गया था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आगे 17वीं सदी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था। 17वीं सदी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था। किसको कहा जाता था? ये कहा जाता था दस्तकारों के समूह को कहा जाता था। इसका राइट ये हो जाएगा अंग्रेजों के व्यापारियों को कहा जाता था। इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। 37 नंबर है अरबी फारसी इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने कलकत्ता मद्रास यानी कि मोहम्मडन लॉ कॉलेज की स्थापना कब की? तो ये कब किया गया था? तो ये जो किया गया था 1781 में किया गया था। आगे है निम्न में से कौन सा एक भू अवशिष्ट यूरोपीय देश नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा लिथुआनिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 39 नंबर है कौन सा गठन अंटार्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? कौन सा करता है? तो ये हो जाएगा यूएसए नेशनल आइस सेंटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 40 नंबर है देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ये अपनाई थी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 41 नंबर है अरुणडेल समिति का संबंध निम्न में से किससे था? अरुणडेल समिति का संबंध निम्न में से किससे था? तो ये किससे था? तो ये था राजनीतिक सुधार से। 42 नंबर है गुप्त वंश ने खाली जगह अवधि में शासन किया। तो किस अवधि में शासन किया था इन्होंने? तो ये 319 से लेकर 500 ईस्वी तक। 319 से लेकर 500 ईस्वी तक। आगे है बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने किया था? तो ये बहमन शाह ने किया था। 44 नंबर है असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 1920 को। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की गई थी। तो ये कब किया गया था? 24 अगस्त 1946 को। 24 अगस्त 1946 को किया गया। नंबर है वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इसके पास राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ये जो था ये था खाद्य एवं कृषि का था। आगे भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु खाली जगह है। तो ये कौन सा है? तो ये हो जाएगा किम्बुथु था। इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान है। भारत में स्थित प्राचीनतम समूह के चट्टान है। तो ये कौन सा है? तो ये आक्रियन तंत्र के। इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। 49 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा दर्रा है तो भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका बोलन दर्रा। आगे इंद्रावती
प्राणहिता और सबरी निम्नलिखित में से किसकी उपनदियां हैं? ये किसकी उपनदियां हैं? तो ये है गोदावरी की, ये है गोदावरी की है। 51 नंबर है, भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है? सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो ये जो है दक्षिण पश्चिम मानसून का मुख्य कारण है। 52 नंबर है, निम्नलिखित में से सही जोड़े स्थानांतरित कृषि का नाम और संबंधित राज्य की पहचान कीजिए। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बेवर जो है मध्य प्रदेश से संबंधित, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 53 नंबर है, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जूट को जाना जाता है। 54 नंबर है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 यानी पुराना क्रमांक इनमें से किन स्थान को जोड़ता है? इनमें से किस स्थान को ये जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आपका दिल्ली और अटारी को। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का उनके जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही अनुक्रम है? तो इनमें से कौन सा है? इनमें से कौन सा सही अनुक्रम है? तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। ये हो जाएगा आपका बी नंबर राइट आंसर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो ये बायोमास है। आगे है, यह किसका विचार है कि सामाजिक अशांति के कारण पूंजीवाद विकास पथ में ही गाढ़ा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ए आर देसाई। आगे है, व्यक्ति की पहचान जैसे वर्ग, निर्जातीयता, लिंग, निरंकुशता और स्थान के विभिन्न पहलुओं को वर्णन के लिए किए गए पद प्रयोग किया जाता है। तो किसमें किया जाता है ये? तो ये किया जाता है अंतर्नुभागीयता में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है? फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है? तो इसका क्या प्रयोजन है? तो ये जो है करंट के प्रवाह को बढ़ाने के लिए प्रयोजन किया जाता है। 60 नंबर है, चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले ज्वार भट्टे के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है? तो ये कौन सा नियम स्पष्ट करेगा? तो ये गुरुत्वाकर्षण के नियम। 61 नंबर है, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता? कार्य जो है किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये जो है संवेग पर निर्भर नहीं करता है। 62 नंबर है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो ये आपका नाभिकीय बल। आगे है, एक पौंड में खाली जगह ओस होते हैं। एक पौंड में कितने ओस होते हैं? तो ये जो होते हैं 16 होते हैं। 64 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? कौन सा तत्व नहीं पा सका है? तो वो है आपका हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 65 नंबर है, किस टूथपेस्ट के लिए निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा सही है? किसी टूथपेस्ट के लिए निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा सही है? तो इनमें से कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा आपका यह क्षारीय है। ये हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 66 नंबर है, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होते हैं? गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित हैं? तो किस धातु से निर्मित होते हैं? तो ये कॉपर, टीन और जिंक से। आगे निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? इनमें से रासायनिक समीकरण बताना है, कौन सा समीकरण संतुलित है? तो ये जो है आपका, बाकी जो सभी में जो दिया हुआ है इसमें कोई भी समीकरण संतुलित नहीं है सिवाय डी नंबर के। इसमें समीकरण जो है ये संतुलित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 68 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेगा? इसमें से कौन सा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेगा?
तो ये हो जाएगा आपका जल के साथ ताज़ा मिश्रित किया हुआ चौक पाउडर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? कैंसर का उपचार किसमें से किसमें किया जाता है? यूरेनियम के समस्थानिक का, यूरेनियम के समस्थानिक का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 70 नंबर है पशुओं के इनमें से किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं? पशुओं के इनमें से किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं? तो किस में जुड़े होते हैं? ये आर्थ्रोपोडा में जुड़े होते हैं। 71 नंबर है वैज्ञानिक पुरकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया है? तो ये किया गया है जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्मा, जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्मा में। 72 नंबर है मेढक, छिपकली, पंछी तथा मानव के पाद खाली जगह अंग के उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है ये? तो ये जो है समजात अंग के उदाहरण है। आगे 73 नंबर है बोलिविया तथा पैराग्वे के बीच किसके कारण चाको युद्ध हुआ था? किसके कारण से हुआ था ये? तो ये हुआ था तेल के कारण। आगे ला रिफॉर्मा नामक आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये है मैक्सिको से संबंधित है। 75 नंबर है रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति कब हुई थी? तो ये हुआ था 1917 को हुआ था। 76 नंबर है मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन खाली जगह द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था ये किया गया था वसंत कृष्ण वेद के द्वारा। आगे द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है? द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है ये? तो ये है भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। 78 नंबर है जैन धर्म में मूर्ति पूजा का सबसे पुराना साक्ष्य कौन सा है? जैन धर्म में मूर्ति पूजा का सबसे पुराना साक्ष्य कौन सा है? तो हाथी गुफा शिलालेख। आगे लोकपाल संस्था में अध्यक्ष समेत अन्य सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो ये होते हैं एक अध्यक्ष 8 अन्य सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 80 नंबर है प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये था श्रीनिवास वर्दचारियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं खाली जगह से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा भरपूर की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। तो किसमें होते हैं? तो ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट से। 82 नंबर है मानव की पसलियां खाली जगह के साथ जुड़ी होती है। मानव की पसलियां जो हैं ये किसके साथ जुड़ी होती है? तो ये अस्टर्नम के साथ जुड़ी होती है, इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे है मानव वास्तविक का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा एवं संतुलन को व्यवस्थित रखता है? तो कौन रखता है? तो ये रखता है आपका सेरेबेलम रखता है। आगे निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अंतपोदिभिद को। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 85 नंबर है एक लंबी धारा प्रवाहित सीधी सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत है। चुंबकीय क्षेत्र की ताकत क्या होता है? सभी बिंदुओं पर समान। आगे हैं 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वांटनांक का अंतर खाली जगह से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभावी आसवन विधि प्रयोग किया जाता है। तो किसमें? तो ये हो जाएगा आपका 25 केल्विन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 87 नंबर है फिल्म सुपर 30 के निर्देशक कौन थे? फिल्म सुपर 30 के निर्देशक कौन थे? तो ये था विकास बवल था। आगे निम्न में कौन सा कथन
असत्य है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ये इसमें जो है, इनमें जो कथन है, जितने भी कथन इसमें दिया हुआ है, यानी 1 अक्टूबर 1958 को अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा का गठन हुआ। 14 सितंबर 1959 को लूना 2 चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना। तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा छोड़े गए वोस्तोक 1 के साथ यात्रा करने वाले यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति थे। इनमें से जितनी भी दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं, बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था। तो कब किया गया था? तो ये किया गया था, ये शेरशाह के शासनकाल में शेरशाह ने किया था। तो इसका राइट आंसर जाएगा सी नंबर। आगे हैं, पालकालीन कलाकार धीमन और विट्ठू पाल कहाँ के निवासी थे? तो ये कहाँ के निवासी थे? तो ये नालंदा के। आगे 1857 के विद्रोह के नेतृत्व पटना से किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पटना से किसने किया था? तो ये जो किया था, ये पीर अली ने किया था, पीर अली ने। आगे हैं, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? भारत में किस तरह के अर्थव्यवस्था? तो ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। आगे है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को। आगे है, सतत आर्थिक विकास की अभिप्राय है। सतत आर्थिक विकास की अभिप्राय क्या है? तो यह है वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का भी आर्थिक विकास होना। आगे, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर एक जोत है तो जाना जाता है। तो वो जाना जाता है किस प्रकार के कृषक के रूप में वो जाना जाता है? तो वो जाना जाता है मध्यम कृषक के रूप में। मध्यम कृषक के रूप में वो जाना जाता है। आगे है, पीत या पिल्ली क्रांति का संबंध है। पीत या पिल्ली क्रांति का संबंध है, तो ये है तिलहन से। आगे, निम्नलिखित में से किसने गांधीवादी योजना तैयार की थी? तो किसने तैयार किया था? तो ये नारायण अग्रवाल ने। आगे, वर्ष 2014 से आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति के मापन हेतु सबसे प्रचलित मापक है। तो ये कौन है? तो ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। 100 नंबर है, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है। तो किसका होता है? तो ये जो होता है, ये वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। तो यहाँ पर ये 100 का 100 पूरा सेट खत्म होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।